भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि कल 2 जून की जो तारीख है, कल अपरा एकादशी है। जी हाँ भक्तों, अपरा एकादशी में भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जिस भी घर में बहुत ज्यादा धन से रिलेटेड समस्या चल रही है, या अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, या आपके घर का जो व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है, कलेश करता है आए दिन, और या आपके घर में किसी की बहुत बुरी नजर लगी हुई है, या आपके घर में कभी खुशी आती नहीं है, दुख ही दुख बना रहता है, और या आपके घर में जो व्यक्ति है किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन एग्जाम है जिसमें उसका पास होना बहुत जरूरी है, तो चिंता मत करिए। आप इन सारी समस्याओं से रिलेटेड कल के दिन अगर उपाय करते हैं जो गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में अपरा एकादशी के बारे में उपाय बताया है, आपके इस उपाय करने मात्र से, अपरा एकादशी के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं, तो आपके इस उपाय को करने मात्र से आपकी जो भी मनोकामना है, जो मैंने समस्याएं बताई हैं और जो मैंने समस्याएं आपको नहीं बताई हैं, वो समस्याएं कभी मनोकामना प्राप्ति का उपाय कर सकते हैं। आपकी जो भी मनोकामना है, भगवान भोले बाबा आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने अपरा एकादशी के दिन कौन कौन से उपाय बताए हैं जो आपको करने हैं। तो भक्तों, इस उपाय को करना कब है? कल के दिन ही करना है, मात्र कल के दिन, अपरा एकादशी के दिन करना है। इस उपाय में आपको जो सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको क्या चाहिए, एक बेल पत्र। अब जो एक बेल पत्र लेंगे कहीं से कटा पिटा खंडित ना हो, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक? ताजा बेल पत्र चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए एक लाल फूल। अब जो एक लाल फूल लेंगे वो किसी का भी फूल ले सकते, चाहे गुड़हल का फूल ले लें, चाहे गुलाब का ले लें, चाहे कोई भी लाल फूल ले लें। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक लाल फूल चाहिए, ठीक? और एक लोटा जल चाहिए। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो एक लोटा जल लेंगे वो आपको तांबे के लोटे में जल भरना है और घर से भर के आपको जल लेके जाना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। किस चीज का? कि घर से भर के आपको जल लेके जाना है, ठीक? अब तो उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको अपरा एकादशी के दिन, मतलब कल सुबह 6 बजे से लेके सुबह 9 बजे के बीच में इस उपाय को कर लेना। कब? सुबह 6 से लेके सुबह ही 9 बजे तक, इस समय काल के बीच में आपको कल के दिन उपाय करना है। जो माताएं व्रत रहती हैं, जो माताएं व्रत नहीं रहती, वो दोनों इस उपाय को कर सकती हैं। तो भक्तों, इस उपाय को करना कैसे चलिए जानते हैं। तो अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे कल के दिन, तो आपको गुरुदेव जी कहते हैं कि 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय को शुरू करना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी ने बताया है कि जब तक आप आराधना नहीं करेंगे, आपका जो मनोकामना पूर्ति का उपाय जो करने के लिए गए हैं, जिन समस्याओं से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, वो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। इसलिए आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है, उसके बाद ही आपको उपाय को शुरू करना है। अब उपाय में क्या करना है, चलिए वो जान लेते हैं। गुरुदेव जी कहते हैं कि जो आप एक बेलपत्र और लाल फूल लेकर गए थे, वो उसी एक लोटे जल में डाल लें। जी हाँ भक्तों, एक लोटे जल, उसी लोटे में आपको बेल पत्र और लाल फूल डाल के आपको करना क्या है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को अर्पित करना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप जल अर्पित करेंगे, तो आपको जो जल अर्पित करने का तरीका है वो कुछ इस तरीके से करना है। न ज्यादा धीरे धीरे कि जो बूंद बूंद जल अर्पित करते हैं, न ज्यादा बहुत तेजी से कि कुछ किसी ने तो एकदम से जल उड़ेल दिया, उस तरीके से भी आपको नहीं जल अर्पित करना है। आपको जो जल अर्पित करना है वो तरीका ये है जो गुरुदेव जी बताते हैं कि जैसे आपने देखा एक समान धारा बहती नदी, एक समान धारा में उसका जल बह रहा होता है, ठीक? ऐसे ही आपको एक समान धारा बनाते हुए आपको पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। जब आप शिवलिंग पे जल अर्पित कर रहे होंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते रहना है, ठीक? अब भक्तों, जब आप जल अर्पित करेंगे तो आपको 3 बार स्वधा स्वधा स्वधा, किसका स्तोत्र करना है? 3 बार आपको स्वधा 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 बोलना है जल अर्पित करते समय। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। और भक्तों, गुरुदेव जी ये भी कहते हैं कि जो भी माताएं व्रत हैं और जो भी माताएं व्रत नहीं भी हैं, कल के दिन आपको क्या करना है, स्वधा स्तोत्र का पाठ करना है, जिसमें 12 श्लोक बताए गए हैं। तो उन 12 के 12 श्लोकों को उनके पाठ के जरिए आपको जल अर्पित करते समय पूरा का पूरा पढ़ना है। अब जब आप वो स्वधा का पूरा पाठ कर लेंगे, या जल अर्पित करते समय सिर्फ 3 बार स्वधा स्वधा भी बोल देंगे, इतना ही बहुत है। तो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त अब ये उपाय को कर चुके हैं, तो अब आपको करना ये है कि अपने शिव जी के सामने अपना नाम और गोत्र बोल के जो भी समस्याएं हैं आपके जीवन काल में, धन से रिलेटेड, कर्जा से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड, आपके बच्चे के जीवन काल से, या पढ़ाई से रिलेटेड, या नौकरी से रिलेटेड, किसी से रिलेटेड समस्याएं हैं, वो सारी की सारी समस्याएं बोलते हुए आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को उस तरीके से करता है जो मैंने पहले वाला उपाय बताया है, उसकी जो भी मनोकामना भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे कल के दिन, अपरा एकादशी के दिन, ठीक? अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर आपके घर का व्यक्ति कोई बहुत ज्यादा बीमार है, उसको डॉक्टर ने मना कर दिया है कि हम इसको नहीं बचा सकते, या आपका व्यक्ति बहुत ज्यादा कमजोर हो रखा है, मतलब कैसी भी बीमारी अगर आपके घर में है, डॉक्टर के मना करने से लेकर थोड़ी थोड़ी बीमारी जो आपके घर में बनी रहती है,
उसके लिए आपको कल के दिन अपरा एकादशी में ये उपाय कर लेना है। आपके घर में कोई भी बीमारी हो कभी टच करेगी नहीं, दूर भागेगी बीमारी। तो इस उपाय में आपको चाहिए क्या क्या, उस चीज को आप लिख ले पहले सामग्री को। पहली बात तो ये उपाय आपको कब करना है, कल के दिन ही करना है। इस उपाय का जो समय काल होगा पहले ये जान ले कि इसमें आपको पीपल के पत्ते चाहिए, ठीक। अब पीपल का पत्ता आप 1 या 2 पत्ते ले ले, उससे ज्यादा पत्ते आपको नहीं चाहिए। 1-2 पत्ते आपको लेना है। उसके बाद आपको एक तांबे के लोटे में जल भरना है, ठीक। जल भरने के बाद आपको उस पीपल के पत्ते को आपको उस लोटे में डाल देना है, ठीक। अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि कल जो अपरा एकादशी का दिन है, उस दिन आपको जहां पर आपके भगवान, जो आपके मंदिर परिसर है जहां पर आपके घर के अंदर, वहीं पर आपको मंदिर के सामने वो 1 लोटे जल में जो पीपल का पत्ता उसको डाल के पूरे रात के लिए छोड़ दे। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि पूरे रात के लिए छोड़ दे। अब अगले दिन आपको करना क्या कि सुबह तत्काल उठना है, और जो घर में आपका व्यक्ति बीमार रहता है, या छोटी छोटी बीमारी है या बड़ी बीमारी है, वो व्यक्ति आपका हॉस्पिटल में है, तो उस जल को ले जाके उसके ऊपर उसको 3 बार आचमन करवाना है। क्या, आपको 3 बार बीमार वाले व्यक्ति को, जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है और जिसको बीमार होना ही नहीं है, तो उसको 3 बार आपको क्या करना है, आचमन करवाना है पीपल के पत्ते से, जो आपने पूरे रात के लिए उस जल में छोड़ दिया था। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसके जीवन काल में बीमारी दूर दूर तक नहीं भटकेगी। और कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो भक्तों ये थे गुरुदेव जी के बताए गए 2 उपाय, जो कल के दिन आपको अपरा एकादशी के दिन करना है, जिसके करने मात्र से आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो सारी की सारी समस्याएं जड़ से समाप्त होंगी। तो भक्तों ये थी 2 उपाय जो गुरुदेव जी ने बताए हैं करने के लिए। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने एक चीज नोट की होगी कि शुरू वाले उपाय में मैंने आपको बोला है कि 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। अभी आराधना करने के लिए मैंने क्यों बोला था, इसके पीछे कारण ये है कि जब भी भक्तों, ये सिर्फ अपरा एकादशी के दिन नहीं करना है, जब भी आप कोई भी उपाय करने के लिए जाएं कि आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। इसके पीछे कारण बताते हैं गुरुदेव जी, क्योंकि ज्यादातर भक्त गलती क्या करते हैं, जल्दीबाजी में उपाय को करते हैं और अपने जल्दीबाजी के चक्कर में वो उपाय गलत तरीके से करके आ जाते हैं। इसलिए आपको वो गलत नहीं करना है, ठीक। अब आप जाते ही उपाय को शुरू करते हैं, आपका मन कितना शांत है, आपके मन में कितना विचार चल रहा है, क्या मन आपका शांत है, कुछ भी नहीं पता। बस आपको जाते ही उपाय शुरू करना होता है, ये गलत तरीका है। अगर आप जाते ही 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करते हैं, और जब आपका मन एकदम शांत हो जाएगा आराधना करने से, तो आप जो भी आप सच्चे दिल से मनोकामना बोलेंगे भगवान भोले बाबा को, वो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो इस तरीके से आपको उपाय कोई भी शुरू करना है तो आपको 7 से 10 मिनट की आराधना करनी है। इसलिए मैंने आपको पहले वाले उपाय में सबसे ज्यादा जोर देते हुए बोला कि आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है, फिर जाके आपको उपाय को शुरू करना है। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।